ओम साईराम। साई सच्चरित्र के 11वें अध्याय में कल्याण निवासी सिद्दीक फाल्के नामक मुस्लिम भक्त की कहानी है, जो मक्का मदीना मतलब हज की यात्रा कर बाबा के दर्शन की अभिलाषा से शिरडी आए और उत्तर दिशा की ओर बसे चावड़ी में रहने लगे। लेकिन बाबा ने उन्हें 9 महीने तक दर्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि उनसे नजर तक नहीं मिलाई। हालांकि मस्जिद में आने जाने पर किसी पर कोई पाबंदी न थी, लेकिन हाजी सिद्दीक फाल्के जी को मस्जिद में आने पर बाबा ने पाबंदी डाली थी। इस बात से वे बड़े नाराज हुए, लेकिन उन्होंने हौसला न हारा। जब उन्हें पता चला कि बाबा का दर्शन पाने में माधवराव देशपांडे सहायक सिद्ध होंगे, तो उन्होंने माधवराव से दर्शन कराने हेतु विनती की और माधवराव ने भी उनकी विनती का मान रखते हुए बाबा से उनका जिक्र किया और उन्हें मस्जिद में आने की अनुमति मांगी। तब बाबा कहने लगे, अरे श्यामा, उस पर अल्लाह का कोई रहम नहीं, तो इस मस्जिद में वो कैसे आ सकता है? फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं उसे अनुमति दूंगा, लेकिन उससे पूछो कि क्या वो 12वीं के पास की पैदल राह ठीक से चलकर आ पाएगा। माधवराव ने जब यह बात हाजी को कही तो वे कहने लगे, वह राह कितनी भी काठोभरी क्यों न हो, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन आप मुझे चरणों का दर्शन दीजिए। जब माधवराव ने हाजी का यह जवाब बाबा को बताया तो बाबा कहने लगे, क्या वो मुझे 4 बार 40,000 दे पाएगा? जाओ पूछो उससे। माधवराव ने यह बात हाजी को बताई तो हाजी मुस्कुराकर कहने लगे, 40,000 की क्या बात, अगर बाबा कहे तो मैं 40 लाख भी दे दूं। हाजी का यह जवाब सुन बाबा श्यामा से कहने लगे, आज मस्जिद में बकरा काटने का विचार है, उस हाजी से पूछो उसे गोश्त चाहिए या हड्डी के साथ गोश्त चाहिए, या फिर उसे बकरे के अंडकोश मतलब वृषण चाहिए। माधवराव ने जब हाजी से गोश्त के बारे में पूछा तो वे कहने लगे, अगर बाबा मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वे मुझे उनके भिक्षा पात्र से एक निवाला दे दे, उससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माधवराव ने यह संदेश बाबा को दिया तो बाबा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र और पानी की गागर उठाकर फेंक दी और अपने हाथ मुंह से काटते हुए हाजी के पास आए और अपनी कफनी दोनों हाथों से उठाकर कहने लगे, तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है क्या? मेरे सामने अपने बुढ़े होने का अकड़ दिखा रहा है? तुम्हें अपने कुरान पढ़ने का और हज यात्रा करने का बड़ा गुरूर है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। और बाबा द्वारका माई लौटे। ऐसे तीखे शब्दों में बाबा ने हाजी को त्राड़न दिया तो हाजी पूरी तरह से गड़बड़ा गए। लेकिन बाबा लौटे तो कुछ मालन महिलाएं आम बेच रही थी, तो बाबा ने सारी आम की टोकरियां खरीदी और हाजी को भेज दी और तुरंत हाजी के पास जा उनके हाथों पर 55 रुपए रखे। और उस दिन से बाबा हाजी साहब को खाने पर भी बुलाने लगे, जैसे मानो दोनों में प्रेम की गंगा बहने लगी। दोस्तों, इस कहानी में बाबा के सवाल, उस पर हाजी साहब के जवाब, फिर बाबा का क्रोधित होना, फिर आम और 55 रुपए देना और खाने पे बुलाना, इन सब बातों से हमें क्या सीख लेनी है, इस बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। हाजी सिद्दीक फाल्के, सबसे पहले ये कैरेक्टर ये कोई साधारण कैरेक्टर नहीं है। अध्यात्म की राह पे चलते हुए अक्सर 2 तरह के लोगों से हमारी राब्ता बनती है। एक अध्यात्म के राह पे एक सच्चा प्यासा मिलता है कभी, तो दूसरा अध्यात्म की, मैं एक तरह से बोलूँगा, खुजली करने वाले मिलते हैं जी। तो 99% लोगों को अध्यात्म की खुजली होती है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। लेकिन 1-8% ऐसा होता है जो सच्चा प्यासा होता है। तो हाजी सिद्दीक फाल्के वो प्यासा है सबसे पहले तो, क्योंकि वो एक मुर्शिद मान करके, बाबा को एक सद्गुरु मान करके शिरडी पहुंचता है और बाबा का दर्शन लेना चाहता है। और 9 महीनों तक उनको खदेड़ा गया, बार बार दर्शन तक नहीं दिया गया, और उसके बावजूद वो आदमी 9 महीनों तक वहाँ ठहरता है।
वो आदमी की श्रद्धा और सबूरी कितनी गहरी होगी, क्या बात। सबसे पहले तो ये साफ हो जाता है। जी जी। एक सच्चा प्यासा ही इतनी बार खदेड़े जाने पर वो सब्र रख करके वो रुक सकेगा। यहीं पे मतलब आजी सिद्दीक फाल के कैरेक्टर क्या है ये पता चलता है। जी जी। जो 9 महीने वो प्रतीक्षा कर रहा है, और 9 महीने आध्यात्मिक जगत में मतलब उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, रिलेवेंस है। जैसे एक बच्चा जब गर्भ में होता है, ऐसा कहा गया है कि गर्भ यातनाएं जो होती हैं वो बहुत सीवियर होती हैं। माँ के पेट का वो गर्मी, माँ के पेट में जो मलमूत्र में जो 9 महीनों तक वो बच्चा वहाँ पे मतलब उसके आश्रय लेकर के जो ज़िंदा रहता है, वो जो नर्क भोगता है, ऐसा कहा गया है कि वो बच्चा भी तड़पता रहता है कि कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, ओके। कब मैं इस दुर्गंध से, इस दुर्गति से मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसा भी कहा गया है कि वो बेइंतहा प्रार्थनाएं करता है कि मुझे जल्द से जल्द इस नर्क द्वार से बाहर निकालो, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम लूँगा। ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर गिरता है कि माया के चपेट में आ जाता है, फिर वापस भूल जाता है। तो 9 महीनों का बहुत इम्पोर्टेंस है। 9 महीने एक कहते हैं कि एक आदमी का पुनर्जन्म के लिए लगती हैं। तो वैसा ही अध्यात्म जगत में शायद बाबा को ये बताना है कि 9 महीने तक मैं खदेड़ता रहा जी। उस हाजी सिद्दीक फाल्के को, लेकिन फिर भी वो मेरी इबादत में 9 महीनों तक वहाँ रुका रहा। वाह। और ना अगर चरित्र को हम ध्यान से देखेंगे, इसी चरित्र में 9वें अध्याय में एक दूसरी लीला आती है, जहाँ पे एक फॉरेनर आता है बाबा से मिलने के लिए, तंबू गाड़ करके अलग सा रुका रहता है। और फिर वो बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, तो बाबा उसको भी रोक देते हैं कि नहीं आएगा तू। लेकिन वो बहुत इंसल्ट फील करते हैं वो कि ये क्या है, फ़कीर में बैठा हुआ एक फ़कीर ही तो है, लेकिन ये क्या ठाठ है। मतलब वो उसको झेल नहीं पाते हैं, वो ह्यूमिलिएशन को, और वो निकलने का सोचते हैं कि भाड़ में गया तुम्हारा दर्शन, मैं नहीं रहता यहाँ पे, मतलब मैं निकलता हूँ। तो लोग जाकर के बाबा को बताते हैं कि बाबा वो देखो, वो नाराज़ होकर के ना वो तंबू उखाड़ के जा रहा है वो। तो बाबा बोलते हैं काम करो, उसको अगर जाना ही है तो उसे कहना कि आज ना जाए, भले ही कल चला जाए। उधर भी बाबा उसकी भले में कुछ एक बात बोलते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे दर्शन ही नहीं देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा आज्ञा क्यों पालूं। तो फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन कहानी कहती है कि तांगा में जब वो सवार रहते हैं तो कोपरगांव पहुंचते पहुंचते बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पैर टूट जाता है उनका। कोपरगांव के अस्पताल में मतलब वो भर्ती किया जाता है, मतलब ऐसा। तो मतलब ऐसे लोग भी थे जी। जो एक दिन नहीं रुक सकते थे, और यहाँ पे हाजी सिद्दीक फाल्के 9 महीने इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार खदेड़े जाने पर भी। जी जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग आज भी जब हम लोग शिरडी जाते हैं तो कुछ घंटे अगर हमको क्यू में दर्शन के लिए अगर रुकना पड़े तो हमारा जी मचलने लगता है। जी। हम लोग जल्द से जल्द बाबा का दर्शन लेकर के हम कब वापस आएँ, हमारी मनीषा ये रहती है। मतलब वहाँ पर भी हमको वीआईपी पासेस, वीआईपी पासेस जल्द से जल्द हम लोगों का दर्शन हो जाए। तो हम लोग वो एरा में जी रहे हैं अभी। तो सच में वो दिन कितने नायाब होंगे, मतलब वो लोग क्या होंगे जो 9 महीने प्रतीक्षा कर सकते हैं बाबा की। तो वहाँ पे ये प्रूव हो गया कि हाजी सिद्दीक फाल्के को अध्यात्म की खुजली नहीं थी। जी जी। वो एक सच्चा प्यासा थे, मुमुक्षु थे वो। जी जी। अदरवाइज नहीं रुकेगा कोई व्यक्ति। तो 9 महीना रुकने के बाद और बाबा ये देख लेते हैं कि ये कोई सच्चा प्यासा आज मुझे हाथ लगा है। बाकी तो लोग अपने मतलब से मेरे से जुड़ते हैं, लेकिन ये कोई सच्चा प्यासा मेरे हाथ लगा है, अब इसको निखारना चाहिए। बाबा के मन में वो बात आती है। और फिर जब श्यामा उनका रिक्वेस्ट लेकर के बाबा के पास आते हैं कि बाबा आपका दरबार तो खुला है, फिर ये हाजी सिद्दीक फाल्के को आप क्यों इतना सता रहे हैं, मतलब क्यों आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अरे श्यामा, तुझा ओठांचा जार नाही वाळला तिळभर, नसता अल्लाची कुदरत तयावर, मी काय करणार तयासी। मतलब तुम अब इन बातों को नहीं समझोगे श्यामा
कि उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ओके। उसकी गहराई बहुत अलग है। अच्छा ठीक है, अब जब तो आ ही गया है ना, तो जाकर उससे पूछ लेना कि वो 12वीं पलीकडे, मतलब वो जो 12वीं करके एक नामक एक कुआं था शिरडी में, आज भी है, तो वो 12वीं के तरफ जो राह निकलती है वो बहुत ही संकरा है, ऊबड़ काबड़ वाला है। तो क्या वो रास्ते से चलकर मुझ तक पहुँच पाएगा, चल पाएगा, ऐसा उससे जाकर के पूछ लेना। तो ये सवाल में बाबा उसको पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता है ना, 12 साल से गुजर के तुझे मुझ तक पहुंचना होगा। जो यात्रा होगी वो बहुत यातनामय होगी, वो बहुत टफ होगा। तो क्या वो 12 साल क्या तुम मुझे दे सकोगे, जैसा मैंने अपने गुरु को दिया था। उसका भी उल्लेख आता है 19वें अध्याय में। बाबा बोलते हैं मैं 12 साल उनकी पास छाया की तरह रहा, मेरे गुरु के पास। और वही बात अब यहाँ पे वो आजी सिद्दीक फाल्के से पूछ रहे हैं। तो क्या 12 साल वो कठोर तपस्या देने की तैयारी है तुम्हारी? अब सवाल यह है कि 12 ही क्यों? हमेशा आता है ना 12 साल एक तप माना जाता है। तो 12 का इम्पोर्टेंस अपना है। ओके। जैसे देखो अभी सूफी संप्रदाय में ये बोला गया है कि 12 साल तक अगर कोई अपने मुर्शिद, अपने गुरु के साथ अगर छाया की तरह कोई चिपके रहे, तो फिर 12 साल होते होते मतलब वो गुरु में और वो शिष्य में फ़र्क ही नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और 12 का इम्पोर्टेंस देखो, अगर समझो सुबह की खिली धूप अगर निकली है, सुबह समझो तुम 6:30-7 बजे जब वो धूप में खड़े रहते हो, जब सूरज की रोशनी तुम पे पड़ती है तो तुम्हारी छाया देखो बहुत दूर तक जाती है अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन वो जैसे 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 समय बीतता जाता है, 9, 10, 11, 12 बजते ही वो जो सूर्य है ना हमारे सर पे आ जाते हैं, तो हमारी छाया उतनी नज़दीक 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 होते जाती है और आखिर में बरोबर 12 बजे वो छाया हम में विलीन हो जाती है। वाह, क्या बात। वैसे ही जो शिष्य, जो सद्भक्त किसी सद्गुरु से छाया की तरह चिपके रहता है, उनकी भावनाओं की कदर करता है, उनकी फीलिंग्स की कदर करता है, उनकी अंतर्भावना को समझ करके वैसा जीता है, तो वो छाया की तरह करीब 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 होते 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 12 साल होते ही वो छाया वो बाबा में विलीन हो जाता है, वो बाबा ही हो जाता है। तो ये 12 साल का महत्व है। तो पहले सवाल में वो पूछ करके वो जांच लिया कि आप 12 साल की तैयारी है, तो वो पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल, फिर वो जब उसकी तैयारी दिखाते हैं तो बोलता अब जा करके दूसरा सवाल पूछना कि 4 वेळा ते 40,000 रुपये तू देणार काय मज। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर से देखें तो साफ पता चलता है कि पैसों के प्रति कोई मोह तो नहीं है। क्या तुम अपने जीवन भर की पूंजी मुझ पे न्यौछावर कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे पूंजी न्यौछावर करने का मतलब है कि सारे कंफर्ट्स को दांव पे लगाना। ओके। बात पैसे की नहीं है। पैसा इंसान क्यों, पैसे के लालच क्यों रखता है? जितना ज़्यादा पैसा होगा मैं उतना आराम की ज़िंदगी जी पाऊँगा, कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाऊँगा, लग्जरियस लाइफ जीऊँगा, यही मकसद होता है ना। तो फिर बाबा वहाँ पे वो जांच रहे हैं, क्या तुम अपने सारे कंफर्ट्स को मुझको देने की तैयारी रखते हो? सीधा सीधा ये सवाल है। लेकिन वहाँ पे हाजी सिद्दीक फाल्के ये भी बोल रहे हैं कि बाबा 40,000 क्या, मैं तो 40 लाख दूंगा। मतलब वो तैयारी बता रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी रखता हूँ। तो बाबा बोलते हैं सेकंड इम्तहान में भी ये पास हो गया। फिर तीसरा इम्तहान, फिर वो बोलते हैं मैं एक बकरा काटने जा रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए? उसका गोश्त चाहिए या तुवर अस्थि, मतलब जो हड्डी को लगी हुई मांस वो चाहिए, या फिर वृषण वासना मतलब गुप्तांग वो चाहिए? तीनों में से तुझे क्या चाहिए? अब ये सवाल में बाबा उसको सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि इंसान है ना, इंसान का व्यक्तित्व जो है वो 3 तत्वों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि वो 3 कवर से जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे चढ़ा हुआ है। पहला कवर है देहाभिमान यानी गोश, मांस, और दूसरा कवर है तुवर अस्थि यानी देह आसक्ति, और तीसरा कवर जो वृषण वासना बोल रहे हैं वो देह बुद्धि। हालांकि ये तीनों एक लगते हैं लेकिन है नहीं। तो पहला गोश का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में जो भी नाम, शोहरत, पैसा, ये जो अभिमान है ना व्यक्तित्व का, क्या वो दांव पे लगाओगे तुम? मतलब गोश मतलब देह अभिमान, जो मैंपना होता है ना,
जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मतलब जो हर इंसान के मन में होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ हूं, तो वो देह अभिमान। तो क्या उसको दांव पे लगा सकते हो? क्या वो जो तुम मुझे न्यौछावर कर सकते हो, मैं वो काटने वाला हूं, मतलब क्या वो कटने की तैयारी है? वो पहले इसमें बोल रहे हैं। फिर जो तुवर अस्थि बोलते हैं, वो देह आसक्ति। अब समझो किसी व्यक्ति का वो टूट गया, वो एकदम ऊपर का कवच टूट गया, अब वापस नीचे वाला कवच उससे भी सूक्ष्म, देह आसक्ति। देह आसक्ति मतलब भले ही मेरे बड़े बड़े ख्वाब तो नहीं है, लेकिन मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरी बुनियादी चीज़ें जो है हमेशा स्वस्थ रखूं मैं, उसमें कोई खलल ना पैदा हो। ये जो आसक्ति है खुद के देह के प्रति और परिवारजनों के प्रति, कि मेरी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तो मेरे हाथ से ना छूटें। मेरे को एक जॉब चाहिए ताकि मैं अपना परिवार का भरण पोषण करूं। तो ये देह आसक्ति मतलब उतना सुपरफिशियल लेवल पे, मतलब वो तो तमोगुण माना जाएगा, वो देह अभिमान। अब यहाँ पे हम लोग अगर इतनी जो है, तो बुनियादी चीज़ है, हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जीवन में इतनी स्वस्थता तो रहे, मिनिमम इतना होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। लेकिन बाबा वो भी पूछ रहे हैं, क्या तू वो मुझे देने की तैयारी रखता है? लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है। और फिर आगे जा कर के तीसरा जो है वृषण वासना, गुप्तांग, मतलब वो और भी सूक्ष्म है। देह बुद्धि मतलब मैं तेरा अस्तित्व को ही दांव पे लगा दूं, अगर मैं तुझे मिटाना चाहूं तो क्या मिटने की तैयारी रखता है? मतलब सीधा मूल अस्तित्व पे ही अब वो उन्होंने प्रहार कर दिया। तो आर यू रेडी फॉर दैट, मतलब ऐसा। तो वो बोलते हैं कि बाबा वैसे भी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और वो बोलते हैं कि अगर आपका कोलंबा का, अगर आपका भिक्षा पात्र का एक चतकोर रोटी मिल जाए तो मैं धन्य मानूंगा। मतलब वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वाकई में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हर तरह से मिटने की तैयारी रखता हूँ, इसीलिए वैराग्य मांग रहे हैं। वहाँ पे कोलंबा पात्र मतलब भिक्षा पात्र में आप वहाँ पे मालिक नहीं हैं, आप भिक्षुक हैं। और भिक्षुक का कोई अधिकार नहीं होता कि वहाँ पे वो कोई मनमानी दिखाए कि मुझे ये चाहिए खाने में, वो चाहिए करके। जो भिक्षा में मिला उससे गुजारा होता है। मतलब वो सीधा सीधा बता रहा है कि मैं हर तरह से मैं तैयार हूँ बाबा इस जर्नी के लिए। तो ये अध्याय है ना, मिटने की बात कर रहा है। वाह वाह वाह। और सच में सच्चा अध्यात्म का राही वही है जो मिटने की मिठास जानता है। क्या बात है। मिटने में भी एक मिठास होती है, ये जिसको समझ आ गई बस वही सच्चा अध्यात्म का पथिक है, राही है, मैं ऐसा बोलूँगा। मतलब तो ये 3 सवालों में उन्होंने ये जांच लिया कि इसकी तैयारी सच में पूरी तरह से ये परिपक्व है, ये एक सच्चा प्यासा है, ये खुजली लेकर के नहीं आया अध्यात्म की। ये अब ये मैं अगर जितना भी मैं इसको, इसका देह बुद्धि तक भी अगर मैं मिटाना चाहूँ तो ये मिटेगा, मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। बाबा ये देख रहे हैं, एक तरह से इम्तहान ले रहे हैं बाबा उसका। और फिर जब वो देखते हैं कि भाई ये पूरी तैयारी दिखा रहा है, तो उतने में उठते हैं और फिर वो कोलंबा और पानी का गागर उठा करके दोनों को फोड़ देते हैं। अब देखो ये जो लीला है, ये करने में कोलंबा यानी जहाँ पे अन्न रखा जाता है, और गागर यानी जहाँ पे पानी, मतलब अन्न और पानी से दूर कर दिया उसको। जहाँ व्यक्ति को अन्न और पानी से दूर किया, इसका मतलब उसको मृत्यु मुख कर दिया। क्योंकि मूल क्या है? अन्न और पानी ही है ना, जिससे अस्तित्व बना रहता है। और उनको तोड़ दिया, इसका मतलब उसको मृत्यु के मुख कर दिया। क्योंकि जब तक मरेगा नहीं, जब तक मिटेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो वहाँ पे सीधा सीधा वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उठा करके जो फोड़ दिया है ना, वहाँ पे उनको मृत्यु मुक्त कर दिया। और वो मृत्यु जिसको भाने लगे, वो मृत्यु के प्रति जिसको मिठास जग गई हो, वो व्यक्ति नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है अंदरूनी तौर पे वो व्यक्ति की मिटना ही बनना है। वाह वाह, क्या बात है। ये तो वैसा है कि एक बूंद मिट करके सागर बन गई जी, वैसा है वो मिटना। क्या बात है। वाह। क्योंकि वो बंदा, वो मिटने वाला ये बखूबी जानता है कि वो मिटना क्या है, उसकी मिठास क्या है। जी। मैं तो एक देशीय जो व्यक्तित्व है मेरा, वो मिट के मैं तो सर्वदेशीय हो जाऊंगा, मतलब ऐसा वैसा मिटना है। वो बंदा बखूबी जानता है, जो वो मिटने की मिठास जानता है, वो इसकी गहराई को भी बखूबी जानता है। तो वहाँ पे बाबा वो दोनों फोड़ करके बता रहे हैं कि अब मैं उसको मिटने की राह पे डाल दिया है।
मृत्यु उसको अब भाने लगेगी आज के बाद, अब मृत्यु से खौफ नहीं खाएगा, डरेगा नहीं, मतलब ऐसा। और फिर हाथ चाऊ नहीं कर करी बोला है, वहाँ पे हाथ ये प्रतीक है कर्म का, कर्तापन का, वो चबा दिया बाबा ने। वाह वाह, वहाँ वो हाजी सिद्दीक फाल्के का कर्तापन चबा दिया। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात। हाथ चावो नहीं कर करी, मग फिर जाते हैं हाजी सिद्दीक फाल्के के पास। फिर वो बोलते हैं वहाँ पे उसका सात्विक अहंकार, जो भी उसने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए थे, साधनाएं की थी, लेकिन उस गटरी का कहीं अहंकार तो नहीं है सात्विक। बाबा वो जांचते हैं और फिर उधर भी बाबा अवाच्य शब्द प्रहार के लिए ऐसा आता है, बुढ़ेपणाचा थोड़ा दाविसी, ऐसेच काय तू कुरान पढ़सी, मक्का केल्याचा थाटा वासी। ये जो लाइन्स है वहाँ पे मतलब वो सीधा सीधा बता रहे हैं जितनी भी अपने जीवन काल में तुमने साधनाएं की थी ना, उसका कहीं सात्विक अहंकार तो नहीं बढ़ा लिया, तो उसको धो रहे हैं उन शब्दों में, वो भी ना बचे। और फिर वो बोलने के बाद जाते हैं और देखते हैं कि अब ये पूरी तरह से ये तैयार है। अब इसकी सारी उसका अभिमान, देह आसक्ति और देह बुद्धि पूरे मिटने के कगार पर है, ये तैयार है मिटने के लिए। जब वो देखते हैं तब जा कर के वो एक उसी क्षण में, मतलब उसी समय में एक मालन, मतलब वो आम की टोकरी लेकर के जा रही होती है, बाबा उनसे ख़रीद करके पूरा टोकरी का टोकरी उनको बेच देते हैं। अब यहाँ पे आम रस यानी वो भगवान का प्रेम का प्रतीक है। ओहो, वाह वाह, वो मिठास, वो गोड़ी जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो वो प्रेम से भर दिया। शुरुआत देखना कभी भी किसी भी भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होता है, भक्ति तक हम पहुँचे नहीं होते हैं, वो प्रेम होता है। वो इसलिए वो टोकरी यानी आम की टोकरी यानी प्रेम, निश्चल प्रेम, लेकिन अभी भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुई है। वो आम की टोकरी दे करके वो हाजी सिद्दीक फाल्के में प्रेम का दान दे दिया पहला। कुछ अंतराल के बाद जा कर के 55 रुपया देते हैं। 55 रुपया यानी एग्जैक्टली क्या है, तो नारदीय भक्ति सूत्र का एक सूत्र है 55वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जहाँ पे भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, वो जो डिफाइन करते हैं नारद महामुनि, मतलब तो वो है सूत्र 55वां सूत्र, जहाँ पे वो बोलते हैं तत्प्राप्य तदैवावलोकयति। मतलब वो भक्ति पाने के बाद वो भक्त सिर्फ अपने गुरु को और अपने ईश्वर को ही कण कण में देखने लगता है। तदैवावलोकयति, ऐसे भक्ति है वो। और फिर बोले तदैव शृणोति, कुछ सुनना चाहे तो अपने गुरु की महिमा ही सुनना चाहता है इन कानों से, उसके सिवा और कुछ भी उसको भाता नहीं है। तदैव शृणोति तदैव भाषयति, ज़बान से अगर कोई शब्द निकालता है तो अपने गुरु की महानता का बखान ही करता है, उसके सिवा अन्य शब्दों में अपना वाणी खर्च नहीं करता। इसलिए तदैव भाषयति, वही निकलता है उसके ज़बान से, वो वही बोलना चाहता है। और फिर तदैव चिंतयति, जब वो भक्ति का दान मिलने के बाद एक सद्गुरु के चिंतन के सिवा, वो परम पिता के चिंतन के सिवा उसको और कोई चीज़ भाती ही नहीं, तो वो है भक्ति। क्या बात है। तो पहले प्रेम, लेकिन वो और सघन होते गई और गहराता गया, तो बाद में भक्ति में कन्वर्ट हो गई। तो वहाँ पे 55 रुपये यानी भक्ति, आम की टोकरी यानी प्रेम। वाह। और फिर वो भक्ति में निष्णात होने के बाद, कण कण में वो परमात्मा को देखने के बाद, और फिर जब वो कुछ अंतराल के बाद बाबा जब देखते हैं कि अब इसको मैं ब्रह्म बोझ से नवाज सकता हूँ, तो फिर वो बोलते हैं, फिर उनको खाने पे बुलाते थे। वो ब्रह्म बोझ है, वाह वाह वाह। एंड दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ द जर्नी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। वो मंजिल है इस अध्यात्म की यात्रा की। तो वो ब्रह्म बोझ के लायक माने और अपने साथ बिठा करके, जैसे मानो मैं जिस ब्रह्म का भोक्ता हूँ, मैं वो भोक्ता तुम्हें भी बनाता हूँ, उसी अन्न को मैं तुम्हें भी खिलाता हूँ जो मैं खाता हूँ। ओह वाह वाह। मेरा ही खाना तेरा बन गया, अब मुझ में और तुझ में कोई भेद ना रहा, एक थाली में खाया उन्होंने, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो है, एक तरह से देखा गया तो ये पूरी आध्यात्मिक जर्नी है। कहाँ से शुरू होती है वो आध्यात्मिक जर्नी और कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, एक तरह से देखा गया तो ये हाजी सिद्दीक फाल्के एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अंतर्वाहिनी है, जो
अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। लेकिन ये पूरी कथा को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो एक बात है कि अध्यात्म की खुजली तो हम लोग बहुत लोग करते हैं, लेकिन हाजी सिद्दीक फाल्के जो हैं ये वो सच्चा प्यासा है। वाह। और ये कथा आपने को ये भी बता रहा है कि ये राह कितनी टफ है, ये कितना कठिन है। जी जी। सुनना और समझना अलग है और जीना अलग है। जी। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि जिसको मिटने की मिठास आ गई वाह। वो सच्चा प्यासा है। इसीलिए शायद है ना, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में शायद 7वां अध्याय, वो जहाँ पे बोलते हैं, एक श्लोक है, जी जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हज़ारों हज़ारों में कोई एकाध उस ज्ञान को पचा पाता है, सिद्ध होता है। और ऐसे सिद्धों में कोई एकाध व्यक्ति मुझको, मैं जैसा हूँ वैसा पूर्ण रूप से मुझे जान लेता है। वाह। मतलब उन्होंने इसलिए कहा है कि ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। जी। हाँ, लेकिन अगर सच्चा प्यासा है तो बाबा जैसे सद्गुरु आज भी हमारे सामने खड़े हैं। मतलब ऐसा, तो फिर वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम तेरे तरफ आऊँगा। मतलब तो वो उनकी करुणा तो साफ़ है, लेकिन शायद हमारी ही तैयारी में कुछ कमी है जो हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी जी। तो ये पूरा आध्यात्मिक अंतर यात्रा है, ऐसा मैं वाह कहूँगा। क्या बात है। इस लीला का सार, ये लीला, इसमें पूछे गए सवाल जवाब असल में एक सच्चे आध्यात्मिक यात्री की अंतर यात्रा है। इस ग्रंथ के 35वें अध्याय में एक ओवी आती है, भक्ति ज्ञान वैराग्यहीन ऐसा जो भक्त तो अति दीन, तयास प्रथम वैरागी स्थापून भक्ति ज्ञान मग देती। जिसका मायना है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य रहित ऐसा जो सकाम भक्त होता है, असल में इस संसार में वो भिखारी की हैसियत रखता है। ऐसे तमाम भक्तों को पहले वैराग्य के सिंहासन पर बिठाता हूँ, निष्कामता का ताज पहनाता हूँ और फिर उसे भक्ति और ज्ञान का दान देता हूँ। इस जहां में गुरु स्वयं अंदर से वैराग्यहीन ही रहता है। वो तो दिखावे की सात्विकता और मीठे शब्दों का धनी होता है। परंपरागत ये जो खोखली चीजें हाथ लगी होती हैं, वही कूड़ा करकट आने वाली नस्लों को बांटते रहता है। एक आधा ही गुरु सच्चा होता है। कर्म भक्ति और ज्ञान अनमोल है, गर उनमें वैराग्य शामिल है। वैराग्य बिना तो ये कर्म भक्ति और ज्ञान सिर्फ एक मामूली बोल है। इस लीला में बाबा पहले अपने भक्त को तराश कर वैराग्यवान बनाते हैं और फिर उसे शने शने प्रेम भक्ति और ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। इस जहां में धन्य है वो गुरु जो शिष्य को अंदर से मिटाने का सामर्थ्य रखता हो, और धन्य है वो शिष्य जिसमें मिटने की मिठास जग गई हो। ग्रंथ की जय।